तरह से अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट 2 इंच डिफरेंस वाला अगर आप ब्लाउज की कटिंग करने में मिस्टेक कर दे रहे हो तो ये वीडियो फुल देखिए, ए टू जेड देखिए, आपका इस आज के बाद मिस्टेक होगा नहीं, कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा। बिल्कुल फिटिंग वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट वीडियो देखिए, वो भी कुछ इस तरह से वर्क वाला का। ठीक है, तो इसको कहां पे कितना पे क्या कटिंग करना है, कैसे करना है, वो मैं ए टू जेड बता रहा हूं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। जब भी आप इस तरह से नॉर्मल साइज वाला प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग आसानी से कर लोगे और चेस्ट भी फ्लैट नहीं होगा, ना आर्मोल में झोल आएगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट कटिंग करने के लिए बता रहा हूं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चलिए मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं मेजरमेंट बता देता हूं, ताकि आप भी ये मेजरमेंट की ब्लाउज कटिंग कर सकते हो। ब्लाउज लेंथ है 13.5 और शोल्डर भी है 13.5 और आर्मोल भी 13.5, 3 मेजरमेंट सेम है। और अपर चेस्ट है 29, 29 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 31, 2 इंचेस डिफरेंस है। नॉर्मल साइज है लेकिन 2 इंच डिफरेंस है, और ये प्रिंसेस में कटिंग होगा। तो वीडियो में बने रहिए कंप्लीट, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा। और आर्मोल है, वेस्ट है 25 इंची वेस्ट, फ्रंट डीप है 7, बैक डीप है 10, और स्लीव लेंथ है 10 और स्लीव लूजिंग है 8.5। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं यहां से स्टार्टिंग लगाने, मार्किंग लगाने के लिए कर रहा हूं, तो कुछ इस तरह से फर्स्ट मार्किंग इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद आपका लेंथ जितना उतना पे ये मार्किंग लगाना है। अब टेप को उल्टा करना है और यहाँ पे अब ये 6 इंची पे मैंने मार्किंग लगाए, लेकिन आपको देखना क्या है, डीप। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये मार्किंग अगर आगे पीछे का भी चांस आ सकता है, तो वीडियो में बने रहिए, जब भी समझ में आएगा। अब देखिए, शोल्डर मार्किंग लगाने के लिए फर्स्ट डीप देखना है, तो डीप है 10 इंची, तो 5 इंची पे मार्किंग लगाइए, और 2.5 इंची पे यहाँ पे एक बार मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद अब डीप है 10 इंची। ठीक है, तो अब ये वाला जो मार्किंग लगाता हूं मैं, नॉर्मल साइज है तो थोड़ा ऊपर लगाना है, थोड़ा सा ऊपर। अभी मैं और एक बार बताऊंगा आपको आर्मोल के टाइम में, तो वीडियो में बने रहिए कंप्लीट। अब अपर चेस्ट है 29 इंची, तो यहाँ पे चौथाई मार्किंग लगाना है। वेस्ट है 25 इंची, तो यहाँ पे चौथाई मार्किंग लगा के 1.25 इंची प्लस करना है। अब ये मार्किंग को थोड़ा सा क्रॉस में स्केल रख के मार्किंग स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद ये मार्किंग को भी रेडी करना है, और यहाँ पे टक्स के लिए भी रेडी कर लेना है। अब ये सभी मार्किंग होने के बाद डीप है 10 इंची, तो यहाँ से कुछ इस तरह से रखना है। अब यहाँ 10 इंची पे मार्किंग लगाइए, फिर इसको यहाँ से कुछ इस तरह से शेप लगा लेना है। अब ये सभी मार्किंग तो हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन अब आर्मोल के लिए शेप लगा के फिर मैं आर्मोल मेजरमेंट करने के बाद देखेंगे कि ये आगे पीछे होता है या नहीं। आर्मोल 13.5 इंची है, 14 इंची आएगा तो चलेगा, लेकिन ये आ रहा है थोड़ा बढ़ के, तो इसको क्या करूंगा, यहां से ऊपर करेंगे। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि यहां से थोड़ा आगे पीछे होने का चांस आता। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगाना है। ऐसा मार्किंग इसलिए लगाने बताता हूं, ताकि आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम बहुत कम चांस रहेगा। ठीक है, 25 इंची वेस्ट है, 25 इंची रख दिया। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। अगर यहां तक वीडियो देखने के बाद भी अभी आप लाइक नहीं करें तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको मिलता रहेगा डेली कटिंग, ब्लाउज से लेके हर एक कटिंग। और नेक लाइन कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये वर्क वाला है। लेकिन यहाँ पे वर्क इस तरह से नोक से लगाना जरूरी है। अब फ्रंट वाला प्रिंसेस, सेंटर वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट ओपन है, कुछ इस तरह से रख लेता हूं। अब इसको सीधा करता हूं फर्स्ट, और प्रिंसेस कटिंग में यहाँ पे सेम इसी तरह से मार्किंग लगाना जैसा मैंने लगाया। अब यहाँ पे मिनिमम 5.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, चेस्ट पॉइंट 9.5 इंची पे लगाना है, क्योंकि मीडियम साइज है। अब यहाँ से 3.5 इंची पे ये मार्किंग लगाना है, और ये वाला 3 इंची पे लगाना है। तो मतलब आधा इंची यहाँ पे बढ़, आप यहाँ पे जितना भी रख रहे हो उससे हाफ इंची कम कर लेना है। अब यहाँ से डीप चेक कर लेना है, तो 7 इंची डीप है, 7 इंची पे ये मार्किंग लगाना है, और इसको भी स्क्वायर कर लेना है कुछ इस तरह से। ये तो मैंने स्क्वायर करके इस तरह से मार्किंग लगाई, लेकिन ऐसा वर्क नहीं है। अभी मैं बताता हूँ आपको, कंप्लीट वीडियो में बने रहिए।
अब इसको यहां से कटिंग कर लेना है। तो फर्स्ट मैंने इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब देखिए आपको ये मार्किंग जो मैंने 3.5 इंची पे लगाया हूं और यहां से यहां पे 9.5 इंची पे, अब इसको जो शेप लगाना है कुछ इस तरह से। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो होता ये है कि बिल्कुल प्रिंसेस आपका नीट और कंप्लीट ये शेप आएगा, और इस तरह से शेप हर किसी को पसंद आते हैं ज्यादा। तो आप भी सेम इसी तरह से शेप लगा के कटिंग कीजिए, और सबसे आसान है। आपको ऐसा लगता होगा कि अरे इस तरह से कटिंग कर दिए, तो लेकिन आप 1-2 बार कटिंग करोगे, 10 बार, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा कि इसको कटिंग करना कैसे है। अब मैंने साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने बता रहा हूं, और इसमें 2 इंची डिफरेंस है और नॉर्मल साइज है, तो कैसे कटिंग करना है वो आप देख लीजिए, ताकि आप भी इस तरह से कटिंग कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अब यहां पे मैंने इस तरह से रख लेता हूं। ये रख लेने के बाद फर्स्ट ये सेंटर में मार्किंग लगाना है, उसके बाद यहाँ पे 1.25 इंची पे लगाना है। अब यहाँ पे मार्किंग जो लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ, मेजरमेंट कंप्लीट करके 1.25 इंची पे ये मार्किंग रहना चाहिए। अब देखिए, अगर ये नॉर्मल साइज जैसा है और 1 इंची डिफरेंस रहता तो इसको मैं सवा मतलब 2 इंची से थोड़ा बढ़ के लगाते, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये 2 इंची डिफरेंस है तो 2.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। क्या करना है? 2.25 इंची पे। अगर आप ये मार्किंग कर दोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए आप ये सभी ध्यान रखिए। और हर एक साइज का कटिंग है हमारे चैनल पे, कोई भी साइज आप देख सकते हो, हर एक साइज मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो प्लीज अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो एक बार चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कटिंग है। अब यहां से इस तरह से सेब लगाना है, और ऐसा सेब लगाने से कभी भी आपका प्रिंसेस ये वाला फ्लैट नहीं होगा, कहीं से भी टाइट नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग आ जाएगा ये वाला प्रिंसेस कटिंग करोगे तो। अब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखता हूं। उसके बाद फिर यहां से मैंने कुछ इस तरह से रख के 6.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये सीधा कर लेना है। अब अपर चेस्ट जितना है उसका चौथाई मार्किंग यहाँ लगाना है। उसके बाद सेब लगाना है। अब वेस्ट के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे 2.5 इंची से थोड़ा बढ़ के आ रहा है, तो सेम यहाँ पे रख के 25 इंची का चौथाई जितना आ रहा है मार्किंग लगा के इसको भी सीधा कर लेना है कुछ इस तरह से। तो ये सीधा हो जाने के बाद अब ये वाला मार्किंग स्ट्रेट करने के लिए कुछ इस तरह से, ये है हमारा बैक पल्ला, बैक पल्ला यहाँ पे रखना है। उसके बाद ये मार्किंग लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद इसको स्ट्रेट कीजिए। तो इसमें होता ये है कि आपका कंप्लीट और परफेक्ट जिस टाइम में आप साइट लगाओगे ये आपका फिटिंग कंप्लीट रहेगा और हर एक ज्वाइंट मिल जाएगा। तो ये प्रिंसेस कटिंग का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और आप सभी कहां कहां से हमारे वीडियो देख रहे हो एक बार कमेंट करके आपका सिटी का, आपका गांव का नाम बता दीजिए, ताकि हमको ऐसा लगेगा कि अरे ये गांव में हमारा वीडियो देख रहे हैं और ये गांव में भी इस तरह से सिलाई का काम चलते हैं, और वहां पे भी सीखने वाले बहुत रहते हैं और सीखते भी है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अब इस तरह से नॉक से लगा लेने के बाद अब देखिए हाला झाड़ना है। तो हाला झाड़ने के लिए कुछ इस तरह से प्रिंसेस उठाना है और इसको इस तरह से रख लेना है। ये रख लेने के बाद यहां से कुछ इस तरह से मीडियम कटिंग करना है, ज्यादा नहीं। ये हमारा कुछ इस तरह से कटिंग होके रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको बाजू कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। उसके बाद मैं फुल राउंडिंग का मेजरमेंट करके बताऊंगा, ताकि कभी भी आपका ब्लाउज की लूज टाइट होने का चांस रहेगा नहीं। कटिंग करने के बाद इस तरह से एक बार मेजरमेंट कर लेना है, जैसा कि मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो बाजू कटिंग करने के लिए फर्स्ट 4 फोल्ड करके ये मार्किंग लगाना है। आपका लेंथ जितना है उतना पे मार्किंग लगाना है। इस टेप को उल्टा करके यहाँ पे 3.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, क्योंकि ये मीडियम साइज है। हैवी साइज को अलग रहता और मीडियम साइज को अलग रहता। अब यहाँ से आर्मोल कितना है? 13.5 इंची। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से रख के 6.25 इंची पे रख के चेक करो तो ये हमारा कंप्लीट आएगा। ये मार्किंग लगाना है। लूजिंग 8.5 इंची है, उसका यहाँ पे डबल में लगाना है। उसके बाद फिर ये मार्किंग को कुछ इस तरह से शेप लगाना। अब यहाँ से आर्मोल के लिए शेप इस तरह से लगा लीजिए। ठीक है, तो आपका ये आर्मोल इस तरह से कटिंग करोगे तो कहीं से भी कुछ भी फोल्डिंग या झोल आएगा नहीं, बिल्कुल सेट होगा आसानी से। अब इसको भी यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दिया हूं। अब इसको यहाँ से निकाल लेता हूं। अब आपको जो मैं बताने वाला हूं वो ध्यान से देखिए, क्योंकि ज्यादातर गांव में जो कटिंग करते हैं ये सभी कटिंग करते नहीं है। आर्मोल किस तरह से हाला झाड़ना है, क्या करना है, ये सभी मालूम ज्यादातर नहीं रहता। लेकिन हाला झाड़ना जरूरी है, जब ही आपका फिटिंग कंप्लीट हो जाएगा।
अब यहां से कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है, ये वाला साइज को 1/2 इंची, ठीक है। बड़ा साइज रहेगा तो 1/4 इंची पे लगाना है, नॉर्मल साइज रहेगा तो 1/2 इंची पे लगाना है। उसके बाद यहाँ पे नॉक से लगा लेना है। ये नॉक से लगा लेने के बाद अब मैं आपको एक बार राउंडिंग में फुल मेजरमेंट करके बताता हूँ, ताकि इस तरह से मेजरमेंट आप भी कर लोगे और आप भी कभी भी आपका भी मिस्टेक नहीं होगा कटिंग करने के बाद। अगर आप डायरेक्ट कटिंग करके सिलाई कर दिए और बाद में लूज टाइट हो रहे तो वो गलत है। आप पहले ही देख लीजिए एक बार, ताकि आपका हर एक डॉट क्लियर रहेगा। तो एक बार मेजरमेंट करना कैसे है वो देख लीजिए। फर्स्ट एक दूसरे के ऊपर उतना रखना है जितना कि आप सिलाई में रखोगे, ठीक है। सिलाई में जितना जाएगा एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेना है। और ये है हमारा बैक पल्ला, बैक पल्ला को यहाँ पे मेजरमेंट करना है। फर्स्ट कितना आ रहा है, 29 का चौथाई, 7.5 इंची से थोड़ा कम। तो यहाँ पे सेम इसी तरह से रख लेना है ऐसा। अब वेस्ट हमारा कितना है, 31 इंची। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट आ रहा है 15.16 इंच, मतलब 16 इंची से कम आ रहा है। तो इसको इस तरह से मैंने डबल करूंगा तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 31.5 इंची। तो ये सिलने के बाद 100% चेस्ट सेट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना कि फ्लैट होगा, ना कि टाइट होगा, ना कि लूज होगा, हर एक जगह कंप्लीट सेट हो जाएगा। तो ये कटिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।